अब यहाँ पर जो मेन समस्या है भरतदास जी की, भरतदास जिस यहाँ पे मौके में पहुंच करके बातचीत करेंगे, जाने की क्या कुछ मामला है और यहाँ पर किस प्रकार से जो विवाद है वो क्यों है, क्या कारण है, आज पूरी बातचीत करेंगे। आपको दिखाएंगे कि आखिर ये जो विवाद खड़ा हुआ है किसको लेकर के खड़ा हुआ है। लगातार यहाँ की जो आवाजें हैं पूरे चित्रकूट में उठ रही हैं, तमाम तरह के लोग कमेंट करते हैं, तमाम पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से कमेंट आते हैं। तो कुछ ही देर बाद पहुंच करके देखते हैं भरतदास जी कहाँ पे मिलेंगे और वहां पे पहुंच करके उनसे बातचीत कर। जैसा कि अब हम वाल्मीकि आश्रम आ चुके हैं और यहाँ पर लालापुर पर यहाँ पे भरतदास है, उनसे बात करेंगे जो वाल्मीकि आश्रम के महंत हैं। तो जैसे कि हमारे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और यहाँ बातचीत करेंगे, जानते हैं कि जो समस्याएं हो रही हैं यहाँ पर तमाम प्रकार की बातें उठकर आ रही हैं, तो उसके बारे में जानकारी करें। जय सीताराम। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त लालापुर आश्रम पर, जहां पर यहाँ पर जो भरतदास हैं, जो वाल्मीकि आश्रम के महंत हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो लगातार आवाजें उठकर जा रही हैं और क्या क्या आपकी आगे की पूजा पाठ करने की किस प्रकार से योजना है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो महाराज जी सीताराम। जैसे महाराज जी, जैसे कि लगातार आपके द्वारा पूजा पाठ के लेकर के, दीप जलाने को लेकर के लगातार बातें चलती रही, तो अब यहाँ पर आप ये किस प्रकार से यहाँ पर पहुंचे हैं और कैसे यहाँ की व्यवस्था रहे हैं? देखिए, यहाँ पुलिस प्रशासन की पूरी सुरक्षा में वाल्मीकि आश्रम है और अभी तक जो भी यहाँ पर अराजक तत्वों की गतिविधियां वो समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे। और यहाँ जो विवाद की मुख्य जड़ है वो है पर्यटन विकास। पर्यटन विकास धरातल में जब उतरता है तो यहाँ की जो ये पैतृक संपत्ति, इस बंजर की भूमि को अपनाकर ये लोग बैठे हैं, इनको डर लगने, ये अंदर से हिले दे कि जिस भूमि पर हमने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे हम अपनी पैतृक संपत्ति बता रहे हैं, वो आश्रम की पौराणिक धरोहर, सतयुग त्रेता का ये वो स्थल है। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, उनसे पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इन लोगों को कोई अस्तित्व नहीं है। पास में द्वितीय तमसा गंगा बह रही है बगल से। ये जो शास्त्र के प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के आधार पर हमारी जो परंपरा है, जो पद्धति है, उसी के अनुरूप ये आश्रम का संचालन सुचारू ढंग से चल ही रहा था। आप सबको पता है, जैसे कि परिक्रमा है, कल परिक्रमा की भी नाप हो गई, ये तीसरी बार नाप है। तो अब इस पूरे पर्वत का परिक्रमा बनने जा रहा है। रोपवे भी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से परिक्रमा और रोपवे का दोनों का हो चुका है, जो जमीनी स्तर पे पूरी चित्रकूट की जनता या पूरा भारत देश इसको देखेगा। जहां उनके लिए पहुंचने की एक समस्या हमेशा बनी रहती थी कि हिंसक जीव हैं, यदि कोई जाएगा हमला बोल देगा तो कैसे क्या। तो उस चीज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यहाँ पर भारी भरकम जो बजट दिया है, उस बजट से अब जो कायाकल्प इस स्थल का होने जा रहा है, तो ये अपने की लड़ाई लड़ रहा वाल्मीकि आश्रम, अब वो अपनी उस अस्तित्व को प्राप्त करने जा रहा है जहां पर पूरा विश्व। जैसे कि अभी सीएम योगी आए थे और उन्होंने एक बार ने, दो बार ने, लगभग 18 बार वाल्मीकि आश्रम का नाम लिया और ये भी बोले कि वाल्मीकि आश्रम सपा के लोगों का वहां कब्जा था, हमारी सरकार आई तो यहाँ हटा दिया। पूर्णतया ये सत्य है। यहाँ के सपा को लोगों की जो कब्जा ही नहीं, उनकी गुंडागर्दी जो यहाँ चलती थी, तो वो एक चरम पर थी कि यहाँ ना ही तो दर्शनार्थी सुरक्षित था और आश्रम में तो साधु संत, यहाँ पर संत श्री मानस भूषण जी महाराज के जाने के बाद यहाँ साधु संत था ही। जितने भी आप दिखाइए, जितने मंदिर ये सब बने हैं, ये पूरी तरह खंडहर की तरह थे। अनैतिक कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता था। लोग अपना जो दर्शन करने जो बाहरी आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, वो मठ मंदिर और यहाँ क्या हो रहा है ये तो देखता नहीं है। लेकिन यहाँ के जो कुछ मास्टर माइंड लोग थे, जो इसको व्यापक स्तर पे यहाँ संचालित कर रहे थे, जब यहाँ पर पुलिस चौकी खुल गई अचानक से, उत्तर प्रदेश सरकार से 2019 में मैंने पुलिस चौकी की लगातार मांगों पे मांग की कि ये
बदमाशों, ठुकिया, बलखड़िया, ददुआ, ये जितने भी बदमाश हुए इस जिले में, ये उनका ये सेंटर और गढ़ माना जाता है। इसीलिए सपा इस पे राजनीति करती है, क्योंकि ददुआ के दम पे ही सपा अपने वर्चस्व पर चित्रकूट जिले पे आ पाई। नहीं तो आपको पता है इसके पहले यहाँ पर कितने परसेंट सपा की और वोटें थी और कितने क्या थे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा जिला जान। सिर्फ इसके विकास कार्य के लिए बाधक बन संतों को नहीं रहना चाहिए, ये इनका संकल्प है। अनैतिक कार्य संचालित होना, क्योंकि जो संत की नजर में जाता है तो वो स्पष्ट कर देता कि अनैतिक कार्य यहाँ नहीं होने चाहिए। धार्मिक स्थल है, आस्था का केंद्र है, आस्था है, उस आस्था पे लोग कुठाराघात करते हैं तो संत फिर अपना आपा तो खो ही देगा जब सनातन पर कोई चोट करेगा। तो मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई आज तक किसी से नहीं, ना व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है, चाहे चित्रकूट जिला हो, भारत देश के अंदर में कहीं भी अब तक जो भी मेरा समय व्यतीत हुआ, लड़ाई है आश्रम की और मैं नेतृत्व कर रहा हूं इसका। इसके पहले भी यहाँ कोई था नहीं और ना ही मुझे कोई इसका दिख रहा है तो आगे इसको अपना मान के चला है। वो सिर्फ कहीं ना कहीं लोभ लालच के पीछे पड़ा है कि ये चीज मुझको मिल जाए। जैसा कि आश्रम में आप रहते थे और सभी लोग आपको महंत मानते थे और पूछते थे, जब से आपने सोशल मीडिया में कुछ ऐसे शब्दों का लिखा तो उसके कारण कहने लगे कि अब आप महंत और साधु। अब देखिए, हम महंत बनने लायक और साधु बनने लायक नहीं हैं, तो पहले ये अखाड़े के लोग सर्टिफिकेट दे मुझे लिखित रूप से, ऐसे फर्जी दस्तावेजों से नहीं हो सकता। मैं दिगंबर अखाड़े से महंत हूँ और साथ में मैं कृपा पात्र शिष्य जिनका हूँ, वनवासी पूज्य श्री रामदास जी महाराज। तो अखाड़े मुझे महंत बना सकता है, तो पर ये आश्रम तो हमने बनाया है, मेरे गुरु जी ने बनाया है। तो महंत नहीं रहा तो क्या मैं कर्म योगी नहीं हूँ? ये पूरा जिला नहीं जानता है। मुझे महंत पद से बढ़कर मेरे इस कर्म की परिश्रम से जो मुझे एक नाम और मिला, यही के लोगों ने दिया, फिर मैंने उसको स्वीकार भी किया। बोले महाराज जी आप तो कर्म योगी हैं, आप सीधा योगी लिखिए, आपको महान संत की क्या जरूरत है, आप इन सभी गुरुओं से बहुत ऊपर है भी ऐसा, लोग देख भी रहे हैं। ने कल एक दो घोषणा की हमने लाइव में देखा है। देखिए, यहाँ पुलिस प्रशासन की अभी व्यवस्था ठीक से रहने की नहीं है। कैंप में देख रहे हैं कि फोर्स लगी हुई है और पुलिस चौकी की जो जमीन है ये बगल से आप देख रहे हैं, संत निवास के बगल से, इसमें पुलिस चौकी का निर्माण कार्य है। हाँ, इसके पीछे 2019 से लगातार पुलिस चौकी पर फोकस किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज पर समझकर उन चीजों को आदेशित भी किया कि नहीं, हमने बताया कि ददुआ का क्षेत्र है, वहां परम शांति तो कभी नहीं आ सकती, वो अंतरराष्ट्रीय धरोहर है। कल वहां पर विदेशी यात्री आएंगे, गुजरात महाराष्ट्र से आएंगे, इनके चाल चलन के अनुसार बगैर पुलिस के वो एक अनाथ की तरह है। एक संत कितना लड़ेगा? सारी बातें हमने उनको रखी, उन्होंने यहाँ की सिचुएशन को समझा, क्योंकि जब वो सीएम पद में नहीं थे तब भी वो चित्रकूट योगी जी आते जाते रहे, वो सारी गतिविधियों की चोरी चक्की जानते हैं। तो हम तो खाली उनको इंगित कर रहे हैं कि धर्म के लिए यहाँ पर ये जहर की एक वो बनी हुई है पुड़िया, जो है कि ये बार बार ये जहर इस पुड़िया से निकलता है और समाज को फिर वहीं जाके उसी नर्क में ढकेलता है। लगातार सोशल मीडिया में बयान चल रहे थे कि महंत भरतदास जी को यहाँ से हटाया जाए। आखिर यहाँ के लोगों में ऐसा क्या हो रहा है अंदर से कि हटाया जाए? जैसा कि योगी जी ने कहा कि सपा के जो गुंडे थे, जो सपा के लोग कब्जा किए, तो सब लोग भाग गए हैं, तो अब आपको कौन यहाँ से? देखिए, ऐसा योगी जी ने जो कहा कि सपा के लोग यहाँ कब्जा करने आए थे, ये पूर्ण रूप से सत्य है। रामनिवास पटेल, देखिए मैं फिर कहूंगा कि रामनिवास पटेल का यहाँ पर क्या लेना देना है? ग्राम पंचायत बगरेही है और पैकौरा देवकली का निवासी है। तो ये लोग दर्शनार्थी के रूप में आते हैं। ये लोग यहाँ जो ज्यादा विरोध कर रहे हैं, 10-15 लोग जो ये साधु संत के भेष में गए डीएम साहब के यहाँ, जरा इनसे पता करिए कहाँ के साधु हैं। रामनिवास पटेल खेत जोत रहा होगा, अपना घर में किसानी कर रहा होगा, फिर वो भेष बनाकर बहरूपिया का आएगा,
ना अखाड़े का है, ना द्वारे का है, ना संत परंपरा का है। कल मेरे ही चरणों में यहाँ बैठकर दाल रोटी जब इसके अनैतिक कार्यों से इसके गांव के लोगों ने मार के भगाया, तब इस राम निवास पटेल को मैंने संरक्षण दिया, इसको भोजन दिया। पर इसकी नेतागिरी हमने बर्दाश्त नहीं की, क्योंकि वो हमेशा वीर सिंह की जो अधिया की खेती लिए है, तो वीर सिंह और बार कुमार के दम पर ये हमेशा जो है हम लोगों को डराता, धमकाता, गुंडागर्दी करता था। हम क्यों स्वीकार करें कि अब बाल कुमार मुझे खाने के लिए देता है कि वीर सिंह देता है, कि इस जिले का कोई भी व्यक्ति XYZ मेरे इस चित्रकूट जिले में 18-20 वर्षों में मैं चित्रकूट जिले के किसी नेता, सांसद, विधायक या किसी आम व्यक्ति का 1 किलो आटा भाटा नहीं दे। इस आश्रम का विकास यदि हो रहा है तो इस विकास के मैं पीछे एक सेवक के रूप में हूँ। उच्च शिखर में नेतृत्व करने वाले आदरणीय योगी जी हैं, जो आर्य कवि महर्षि वाल्मीकि जी के इस स्थल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका भारी भरकम विकास करने का काम कर रहे हैं। इसके पहले की सरकारें आई, आप भौरी में जाइए, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग करोड़ों की संपत्ति पे वहां पर मुसलमानों के लिए उन्होंने मजारे बना दी, बाउंड्री करा दिया, तो आखिरकार वहीं हिंदुओं का भी एक शमशान बना देते। हिंदुओं के लिए कोई शमशान नहीं है, 10-10 बीघे मजार बनी है। बताइए, वो हिंदुओं की पैतृक संपत्ति है। वाल्मीकि आश्रम वाल्मीकि जी की जन्म स्थली है भौरी, जहां पर सरकार अब वहां का भी विकास करने जा रही है। प्रोजेक्ट सब सैंक्शन में लगे हुए हैं। हमें सिर्फ भगाने का उद्देश्य ये है कि देश कीमती संपत्ति और इस भूमि पर पौराणिक धरोहर पर कब्जा नहीं कर पा रहे। इसके लिए बाबा भग जाए तो हम आराम से कब्जा कर लें, फिर यही है। जैसे कि अब यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद हो गया है और आपका पूजा स्थल भी मौजूद हो गया है, तो क्या अब यहाँ से विवाद? देखिए, मुझे लगता है कि मैं विवाद के लिए नहीं, मैं समाज के हित के लिए, मैं राष्ट्र के हित के लिए, मैं अपने धर्म के हित के लिए हूँ। तो मुझे विवादों से वो थोड़ी इंटरेस्ट नहीं है। विवाद करना होता तो मैं अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति छोड़कर, और आज करीबन 25 वर्षों से मैं संत बन के नहीं घूमता। समाज के कल्याण में चाहे गाय का मुद्दा रहा हो, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो मंदाकिनी से संबंधित हो। अब देख लीजिए, उस मंदाकिनी में सेल्फी खिंचाने वाले बहुत हैं, लेकिन उस मंदाकिनी के मिशन को हमने शुरू किया। जैसे फेसबुक में जो आप पोस्ट करते थे, तो क्या वो आपके लिखे पोस्ट रहते थे या किसी और से पोस्ट? देखिए, ऐसा है कि एक तो मेरी फेसबुक की आईडी भी हैंग हो गई थी। फिर जब इन लोगों ने बहुत अनर्गल किया तो खग जाने खगही की भाषा, जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उस भाषा में जवाब देना मेरा कर्तव्य बन जाता है। लेकिन अनावश्यक किसी को छेड़ना क्या कहाँ तक उचित है? उचित नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए हम पत्रकार हैं, आप साधु हैं, हमें आदमी हर प्रकार के कमेंट करता है, लेकिन हम उसको केवल सुनते हैं, उसमें जवाब नहीं देते हैं। तमाम बोलते हैं दलाल पत्रकार हैं, ये पत्रकार है, वो तो सुनते हैं, बचते नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा मनाना चाहिए। हाँ, नहीं, बात तो सही है। आपको लगता है कि जो व्यक्ति 18-20 वर्ष यहाँ पर आतंक के बीच में रहकर इस स्थल को खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास, और इतने दिनों तक गाली गलौज, मारपीट, महिलाओं से कई बार मारपीट आप लोगों ने देख, ये कहाँ तक न्याय है? इनका गाली गलौज, संत के साथ मारपीट करना, आश्रम को हड़पना, ये न्याय है? हमने चंद शब्द क्या लिख दिए बोल के अभी पहाड़ टूट गया क्या इनके ऊपर? ये पहले अपने चरित्र को साफ करे, और जो मारपीट किया उसकी वजह बतावे। राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये PWD है, अवैध अतिक्रमण है। जिलाधिकारी के, मुख्यमंत्री के आदेशों पर जिलाधिकारी ने आदेश किया हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग लालापुर का अतिक्रमण द्वितीय तमसा गंगा से लेकर वो राम मंदिर तक का पूरा हटाया जाए। अतिक्रमण में हटाने की जगह JCB लाई गई, JCB से खुरुर खुरुर किया गया, फोटो वीडियो बनाई गई कि कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन जाकर देखिए, आज भी वो सारे घर बने। PWD 110 फीट क्यों नहीं खाली कर रहा राष्ट्रीय राजमार्ग? ये अतिक्रमण हट जाएगा, मैं 100% कहता हूँ। अतिक्रमण हटते ही विवाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी पीड़ा नहीं